बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ गेट लेक्चर सीरीज़ में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम एक और सब्जेक्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास HEC ने लॉ गेट के हवाले से जो CPC का सिलेबस दिया है वो क्या है। CPC का जो हमारे पास पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें हमारे पास जो है वो सेक्शन और कोड ऑर्डर्स जो हैं वो दोनों आएंगे। सेक्शंस हमें बताए गए हैं कि पहला जो आपका फर्स्ट हमें ये कहा गया कि फर्स्ट पार्ट में प्रीएम्बल से लेके सेक्शन 12 तक का आपके जितने भी सेक्शन हैं ये तमाम इंक्लूड हैं, इनमें से MCQs बन सकते हैं। सेकेंडली सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 20 तक आपके MCQs जो है वो उसमें से बन सकते हैं। सेक्शन 47, सेक्शन 75, सेक्शन 96, सेक्शन 104, सेक्शन 115 एंड सेक्शन 155 ये भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिनमें से आपके MCQs बन सकते हैं। इसके बाद हमें जो है वो कुछ ऑर्डर्स बताए हैं HEC ने जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, जिसमें ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर 6 से लेके ऑर्डर 9 तक, ऑर्डर 39, ऑर्डर 41 और ऑर्डर 43 जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, इससे आपके MCQs बन सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी ताकि आपका जो है वो इस चीज़ को आप अच्छे से अपने इस पेपर को प्रिपेयर कर सकें अपने आने वाले टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 में हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि इस कोड को, जिसको हम नॉर्मली जो है वो कहते रहते हैं CPC और CPC का नाम क्या है। इसका कंप्लीट नाम हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ठीक है। इसके बाद ये जो कोड है ये पास हुआ था 21 मार्च 1908, यानी कि ये हमारे पास 21 मार्च 1908 में पास हुआ और एंड इट इज़ कम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1909, राइट। एंड इट इज़ एक्सटेंड टू दी ऑल पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में इक्वली एप्लीकेबल होता है। इसके बाद है हमारे पास सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जो याद रखने की सेक्शंस है, सब सेक्शंस हैं, वो सारे मैं आपको अभी यहाँ बता रही हूँ जिससे आपके MCQs बन सकते हैं। अच्छा, नंबर 1 है सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन है 1 है, उसमें हमें कोड बताया गया है कि कोड की क्या मीनिंग है, कोड का मतलब यहाँ क्या होता है। तो यहाँ पे कोड का मतलब है रूल्स। कोड इंक्लूड्स रूल्स, यानी कोड में जो है वो तमाम रूल्स जो है वो इंक्लूड हैं। इसके बाद सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 हमें ये बताता है व्हाट इज़ डिक्री। डिक्री क्या होती है? तो डिक्री क्या है? डिक्री इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन विच conclusively determine the right of the party। डिक्री एक ऐसी फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी एजुडिकेशन में जो पार्टीज इन द सूट्स हैं उनके राइट को कॉन्क्लूसिवली डिटरमिन करती है, यानी कि ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। डिक्री इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिसमें कोर्ट जो है वो जो पार्टीज होती हैं, पार्टी इन द सूट, उनके राइट्स को डिटरमिन करता है, यानी कि इट इज़ द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 3, इसमें डिक्री होल्डर बताया गया है कि डिक्री होल्डर कौन होगा। डिक्री होल्डर वो पर्सन होगा जिसके फेवर में डिक्री पास होती है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 हमें बताता है डिस्ट्रिक्ट क्या है। डिस्ट्रिक्ट इज अ लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की जो भी जुरिसडिक्शन है उसकी लिमिट कितनी है, वो जो लिमिट होती है उसको हम लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट है, उसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इसके बाद है फॉरेन कोर्ट जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है कि फॉरेन कोर्ट क्या होता है। तो कोई भी ऐसा कोर्ट जो कि पाकिस्तान की लिमिट से बाहर हो, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, उसे हम जो है वो फॉरेन कोर्ट कहेंगे। अब फॉरेन कोर्ट तो हमें समझ आ गया। फॉरेन जजमेंट क्या होती है? फॉरेन जजमेंट वो तमाम जजमेंट जो कि फॉरेन कोर्ट्स पास करते हैं उसे हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं, यानी द जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट इज कॉल्ड फॉरेन जजमेंट, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है? गवर्नमेंट प्लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और उसका काम ये होता है कि अंडर दिस कोड जितने जो भी फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जज। कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि सिविल कोड को प्रिजाइड कर रहा हो, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि सिविल कोड को प्रिजाइड कर रहा हो, उसे हम जज कहते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे फोकस किया सिविल कोड, क्यों? क्योंकि हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। अगर हम क्रिमिनल यानी पीपीसी पढ़ रहे होते तो उधर जज की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक। इसके बाद है जजमेंट। जजमेंट वो स्टेटमेंट है जो कि जज जो है वो देता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री। डिक्री को देखते हुए जो भी स्टेटमेंट जज पास करता है उसे हम जजमेंट कहते हैं। अब जजमेंट डेप्टर कौन होता है? जजमेंट डेप्टर वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट जो है वो डिक्री पास होती है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन अ पर्सन इन लॉ, एक ऐसा पर्सन लॉ में कानून के तहत जो कि किसी भी डिसीज पर्सन की एसेट्स को रिप्रेजेंट कर सके, या चाहे वो उसकी चाहे वो लिविंग पर्सन हो, उसके बिहाफ पे कोर्ट में प्रेजेंट हो सके, तो उसे हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इसके बाद है माइंस प्रॉफिट। माइंस प्रॉफिट मीन वो तमाम प्रॉफिट जो कि कोई भी पर्सन, इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी भी शख्स, कोई भी शख्स जो है वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी अपनी पोजीशन में रखता है, रॉन्गफुल पोजीशन में रखता है, जो कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसने कब्जा किया हुआ है, अब उस प्रॉपर्टी से जो उसे फ़ायदा हासिल हो रहा है उसको हम माइंस प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है मूवेबल प्रॉपर्टी। आपको पता है मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से जो है वो ले जा सकते हैं। अच्छा, इधर ये कहा गया अंडर दिस सेक्शन, ये कहते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप, यानी कि अगर जो है वो कोई आम का दरख्त है, उसके ऊपर आम जो लगे हुए हैं वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कि डिक्री ना हो उसे हम ऑर्डर कहते हैं। इसका भी मज़ीद जो है हम डिटेल में इसका डिफरेंस देखते हैं। इसके बाद आता है प्लीडर। Pleader is a person who is entitled to appear and plead for another in the court. कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कोर्ट में अपेयर हो और किसी दूसरे के बिहाफ पे और उसको जो है वो उसके केस को परसू करे, उसके केस को चलाए, उसे हम प्लीडर कहते हैं। प्लीडर में हमारे पास कोई भी एडवोकेट, कोई भी वकील, कोई भी अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट इंक्लूड होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये था हमारे पास सेक्शन 2, जिसको हमने सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को हमने डिस्कस कर लिया है। एक ही आपके पास प्लीडर की डेफिनेशन। आज के इस लेक्चर में मैंने सीपीसी के जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 इसको कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीपीसी के जो स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे और इसको जो है सेक्शन 12 तक कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।